नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि मुथूट के स्प्लिट को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशन न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैनेजमेंट से क्या कमेंट्री आ रही है वो पढ़ूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट में एक बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। तो क्या है खबर, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, इधर में बहुत बड़ी लेसन सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था मुथूट फाइनेंस का नंबर्स, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद आज मुथूट फाइनेंस ने आज ब्रेकआउट दिया। और आप सबको दोस्तों बहुत शुभकामनाएं अगर आपने होल्ड किया। दोस्तों, मैंने देखा जहाँ मैंने रिजल्ट कवर किया उसे कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किए, और दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतने पॉजिटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले और सही में मुझे बहुत टच फील हुआ। तो मैं सोचा कि इसको स्टॉक फटाफट में कवर भी करूँगा, और आप सबको स्नेह और प्यार मेरे तरफ से, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइक जो प्यार था वो मुझे शायद कभी नहीं मिला। तो एनीवेज, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स था, तो मुझे बहुत ही टच वाला फील हुआ था। लेकिन हाँ, ये आप सब डिजर्व करते हैं, ये मेरी कहानी नहीं दोस्तों। मैंने तो बस आपको बताता हूँ कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक्शन आप खुद लेते हैं। तो अगर आपने इधर पे पैसा कमाया तो जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट आपको जाता है, ना कि मेरा, क्योंकि सही टाइम पे एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से एमओएस की ताकत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत मत भूलिएगा। इनके जो नंबर्स आए हैं दोस्तों, 995 का जो इनके प्रॉफिट हैं, ये इतना ज़्यादा है कि अगर आप बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो वो दोस्तों कहीं नहीं है। बजाज फाइनेंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है। लेकिन मुथूट फाइनेंस के अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए, जिस वैल्यूएशन में दोस्तों मुथूट ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो इनके अर्निंग्स है वो और ही बढ़ेंगे। बहुत डाउट था कि आने वाले कल में कि जहाँ पे एसबीआई गोल्ड लोन में आ गई है, ये सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। गोल्ड लोन में अप्स एंड डाउन्स, तो ये दोस्तों हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी से दूर रहना है। अभी मैं बोलूँगा वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं। तो अगर आपको 1400 पे निवेश करना है तो थोड़ा सा निवेश करिएगा, निवेश नहीं किए हुए हैं। और कभी मिले ऑपरेटर का प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मार्केट गिरता है तो इसको उठाना ना भूलिएगा। आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि गोल्डन चांस आपको दे रहे हैं पैसे वाले बनने के लिए। दोनों को रखिए, बजाज को भी और मुथूट को भी। लेकिन हाँ, इसमें जो स्प्लिट की न्यूज़ है वो स्पेकुलेशन है, और कमेंट्री क्या आ रही है इनके बोर्ड डायरेक्टर से वो अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता है कि चेयरमैन का हाल ही में इनका डेथ हो गया था। लाइक मैं सही में श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इनमें से अगर आप देखें तो वो जो डेथ हुआ था, तो उनके रिप्लेसमेंट में जॉर्ज जेकब मुथूट, वन ऑफ द प्रोमोटर एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द पोजीशन वाज लेफ्ट वैकेंट फॉलोइंग द डेथ एमजे जॉर्ज मुथूट ऑन March 5। जेकब जॉर्ज इज द यंगर ब्रदर ऑफ एमजे जॉर्ज। तो अपने भाई को ही, मतलब छोटे भाई को ही हमें देखने को मिल रहा है कि वो पद संभालेंगे। तो यस, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आ रही है, मार्केट में दोस्तों अच्छा खास देखने को मिला। और इन्होंने बताया भी है इस कंपनी ने कि इनको कोविड के लॉकडाउन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। पहला एनबीएफसी का मैं देख रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं कि हम लोग को इम्पैक्ट नहीं हुआ, और मार्केट ने चेयर किया है, माल दबा के बैठे हैं। बिकॉज मुझे आने वाले 1 साल के अंदर इसका टारगेट दोस्तों 1700 से 1800 दिखाई पड़ता है। और आप इसको होल्ड करते हैं तो क्या पता 2000 भाग जाए। स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि एजीएम होने वाले हैं उसके पहले स्टॉक का प्राइस 2000 भाग जाए, और हो सकता है कि उस बीच में आपको स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिले। बिकॉज इसके पहले एक बार स्प्लिट की न्यूज़ हुई थी, तो मुझे लगता है कि 2000 के आसपास एक स्प्लिट की न्यूज़ होनी चाहिए। एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अभी ये बाई करते हैं तो थोड़ा सा बाई करिएगा, और कभी गिरता है तो ज़्यादा बाई कर लिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खरा सोना है, और नया हाई भी दोस्तों आपको आने वाले कल में ज़रूर मैं आपको दिखा दूंगा। आ चुके हैं पीवीआर के नंबर्स, काफ़ी मैं बोलूँगा लॉस देखने को मिल रहा है। वाई एन वाई इनके लॉस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो जी हाँ दोस्तों, आइनॉक्स इनसे अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे, बट मेरे हिसाब से मार्केट को अनुमानित था। अब इधर पे मैंने कमेंट देखा कि सर आपकी वजह से मैंने 1000 पे नहीं लिया। दोस्तों, मैंने कभी भी किसी को नहीं लेने के लिए नहीं बोला है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा मानना है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास मुफ्त में पैसा कमाने का मौका है पीवीआर में, है ना। तो आप कहाँ जाना कोशिश करेंगे? तो जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुफ्त को चूज़ करेंगे, है ना, बिकॉज उधर पैसा बनेगा सिक्योरिटी के साथ, बिकॉज नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो स्पेकुलेटर है अभी चूज़ करेंगे, क्योंकि अभी के बिजनेस की बात की जाए तो काफ़ी डेंट है। पता नहीं कि आने वाले कल में ये कैसे ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इनके खर्चे बढ़ रहे हैं, ये दिखाया गया है। और इनके जो रेवेन्यू है वो उतना नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। मतलब नेगेटिव इन द सेंस बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस ही हुआ है। तो याद रखिएगा, प्राइस इज़ नॉट द फंडामेंटल्स। अगर आप उसको चेस करना चाहते हैं तो भाई आप अपनी मर्जी करिए। तो आपके लिए मेरी वैल्यूएशन, मतलब मेरी जो एडवाइस है वो कोई वैल्यू नहीं करती है। लेकिन यस, मैं ऑफकोर्स
अगर आप ब्लेम करते हैं कि सर आपकी वजह से नहीं ले पाया, तो ये बहुत ही मैं बोलूँगा गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने कभी आपको मना नहीं किया है। आप स्वतंत्र हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सही मार्जिन में पैसा बनता है तो उधर पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप जाइए, बिकॉज़ उधर पे एक स्पेकुलेशन कम होता है। तो बड़े-बड़े जितने भी निवेशक हैं वो हमेशा अच्छे स्टॉक से ही पैसा कमाने का सोचते हैं, तो ये भी खराब स्टॉक नहीं है। नंबर्स नेगेटिव आने वाले थे तो सबको पता ही था, लेकिन आपके पास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैं अभी भी गाइस इस पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं, 2000 का स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि एक डाउनसाइड पॉसिबल है, वो आएगा कि नहीं नो वन नोज़, शायद ना आए। लेकिन दोस्तों मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपके पास मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। गाइस इन्फोसिस की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, डिफरी कंपनी है, ये हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, काफ़ी गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू, याद रखिएगा। कंपनी डिफरी है तो ज़रूर बाउंस बैक करेगी। बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल देखने को मिलते हैं, और जीवन साथी हो गए, 99 एकर्स हो गए, और बहुत जगह स्टार्टअप में निवेश करती है। सीएमपी में बाई कर सकते हैं 4000 तक, इसको एक्युमुलेशन करिए अगर आपको निवेश करना है तो। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉस में बेचने का सवाल ही नहीं होता है। जितना टाइम दीजिएगा आपको रिवॉर्ड उतना ही अच्छा मिलेगा। अगर मुझे अभी कोई स्टॉक खरीदना हो तो जी हाँ, सो मैं इसको खरीदूँगा। वैसा नहीं कि मैं बोल देता हूँ खरीद लिए। जाके दोस्तों इनके फंडामेंटल्स देखिए, इनके प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, अपसाइड देखिए, चार्ट देखिए। अगर आप देखें तो ये दोस्तों लॉन्ग कॉन्सेशन खा रहा है, और मुझे लगता है कि ये भी आने वाले 3 से 6 महीना में एक ब्रेकआउट देगा। वो जो ब्रेकआउट है काफ़ी तेज़ होगा। मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। तो आपने लिया हुआ तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं हम तो डिप आता है तो ले सकते हैं, फिर सीएमपी में बाई कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करिएगा 3 से 6 महीना तभी लीजिएगा, बिकॉज डाउन साइड बहुत ही कम है और बहुत ही ह्यूज अपसाइड देखने को मिल रही है। गाइस मैंने कल नेस्ले में एक न्यूज़ देखी, जहाँ पे नेस्ले ने खुद एडमिट किया कि इनके जो प्रोडक्ट्स है उतने हेल्दी नहीं हैं। दुनिया को पता है दोस्तों कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्दी नहीं हैं। अगर आप फ्रूट से, वेजिटेबल से कंपेयर करें, या फिर कोई भी जो आहार जो फूड है दोस्तों जो खेत से आती है, तो उससे कंपैरिजन में नहीं होता है ना। तो ये सबको पता है, लेकिन ये गुटखा तंबाकू तो नहीं ना बेचते हैं कि इधर पे बहुत लोग पूछते हैं इससे का इम्पैक्ट क्या होगा, सर क्या शेयर खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी कोई सिगरेट अल्कोहल बनाती है वो पी के भी लोग जिंदा है, तो मेरे हिसाब से ये सबको पता है कि उतना अनहेल्दी फूड होता है, लेकिन जो एक ट्रेंड है फास्ट फूड का वो चलता ही है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये हो गए, एचयूएल हो गए, बहुत ही सही मार्जिन पे दे रहे हैं, कॉन्सोलेशन दिखा रहे हैं। तो सेम दोस्तों इसका ही ब्रेकआउट होगा मुथूट का जैसा, समय ले सकता है, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। कम्युनिटी दोस्तों जो मैंने पेट्रोनेट ने बताया था, एचडीएफसी में बाई एंड होल्ड कर सकते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू भी करें, बाई भी करें, होल्ड भी करें, और होल्ड है तो कंटिन्यू करें। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो ऐसी दूसरी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो हाउसिंग में काम करती है, और दोस्तों ये नंबर 1 कंपनी है। तो एचडीएफसी बहुत ही फेवरेट स्टॉक है हमारा, और इसके बिना शायद पोर्टफोलियो अधूरा रहे। तो मेरे हिसाब से सीएमपी बहुत ही अच्छा है, और गिरता भी है तो मैक्स टू मैक्स 2350 के आसपास गिर के संभल सकता है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन हर डे बाई हो सकता है। लिए हो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आने वाले कल में इसका टारगेट बहुत ही ऊपर है। इसमें तो मैं बोलूँगा कि आंख बंद करके निवेश करिएगा, कभी मौका मिले इसको दबोचना ना भूलिएगा। मैं बार बार आपको इसलिए ये बताता हूँ क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एशियन पेंट्स के नंबर अच्छे आए थे, इनके नंबर्स थोड़ा दबे हुए थे, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स वाई ऑन वाई ठीक थे। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए डिक्लाइन देखने को मिल रहे थे, इसलिए पिटाई हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन ये स्टॉक्स का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि स्टॉक में दोस्तों काफ़ी पोटेंशियल है। और जैसे बताया कि पेंट सेक्टर में मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि अगर आप एशियन पेंट और बजट पेंट में निवेश करते हैं तो आप समझ के चलिए 2 ही पेंट लीड करेगी, और भाई इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। अगर ये प्राइस अप करते हैं, हाई करते हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, वो किसके पास जाएंगे, है ना। कांसा नेरोला की बात की जाए, इंडिगो पेंट्स की बात की जाए, बहुत छोटी कंपनी है, तो भाई इनका लाइक अगर मार्जिन सही करना होगा तो प्राइस बढ़ा भी सकते हैं जहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, हर एक गिरावट स्वागत है, और लिए हुए हैं तो आराम से मस्ती में करिए। बहुत जगह पे तो मैं क्वालिटी से 600 टारगेट दिए हैं, कभी आया तो गैस मैं एफडी तुड़वा के इसमें निवेश कर दूंगा। सपोर्ट की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, 16,000 के आसपास है, और डेफरी कंपनी है। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी चाहते हैं फार्मा वाली, तो ये हो गए डिविस लैब मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये हो गया डॉक्टर पैथलैब हो गया हेल्थ केयर सेक्टर से। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्राइस देखने को मिल रहा है। प्राइस काफ़ी महंगा है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम लोग, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अभी के अगर टाइम में कोई खरीदना है तो डिविस लैब को छोड़ के इसको खरीदिए, बिकॉज इसमें आपको मार्जिन ठीक ठाक मिल रहा है। गैस आज निपॉन ने फिर से एक नया हाई लगाया, 375.75। कल की बात की जाए तो 375.50 के आसपास था। एकदम दोस्तों ब्रेकआउट के वर्ज में देखने को मिल रहा है, और दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आने वाले कल में 400 का द्वार खुल जाएगा, और 400 सस्टेन कर लिया बाई चांस एनी हाउ निफ्टी बुल फेज में, तो गैस आने वाले 1 सालों के अंदर ये 500 के लगभग दिखाई देगा। तो आपको अभी भी मौका दिखाई पड़ता है तो 350 के आसपास मिले, फिर अभी भी बाई करते थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। 350 के आसपास आता तो बाई करके छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उसको 3 से 5 साल का समय दीजिए। डेफरी
बड़ी कंपनी है, एक तरह का अच्छा बिजनेस है, और बोलूँगा कि अच्छा खासा ही पैसा कमाती है और कंपनी का साइज़ भी बहुत छोटा है, तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही लो लेवल्स तो उन्होंने ऐड किया है और आप सबको कंसिस्टेंट बेसिस बताया है कि निप्पॉन बाई करके चले, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एंजॉय द राइड। इस इन्फोसिस में जो कंप्लेन था उसका कुछ खासा असर नहीं हुआ एज एक्सपेक्टेड। न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन यस, जैसे बताया कि इसमें इन्फोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब उनके एम्प्लॉई गद्दार निकलेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, गिरता है खरीदिए, और मैं बोलूँगा सीएमपी भी खरीदिए। आने वाले 3 से 4 महीना में, 5-6 महीना में सारे आईटी एक नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे, जहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस और एलटीआई, एचसीएल टेक आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ब्रेकआउट के वर्ज पे हमें एचडीएफसी एएमसी भी देखने को मिल रहा है। आज 3000 के ऊपर सर्वाइव किया है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि 3300 का टारगेट बहुत दूर नहीं है। यही होता है पेशेंस का गेम। बीच में बहुत बार गिरा भी था, 2700 के आसपास आया था। मज़ा आ रहा है दोस्तों, इसको मैं बोलूँगा कि इन्जॉय द राइड। और सेम एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन दोनों ब्रेकआउट देने वाले हैं। माल दबा के बैठे हैं, चाहते हैं हम डेफ्री कंपनी है तो इसमें दोस्तों माल खरीद सकते हैं, क्योंकि ये 3800 का स्टॉक देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, चाहें तो थोड़ा सा वैभव ग्लोबल में एवरेज कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे कि सर क्या करें। जी हाँ, एवरेजिंग लेवल मुझे दिखाई पड़ता है। आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू, लॉस से मत बेचिएगा। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत तेज़ी से भागा था, कॉन्स्ट्रक्शन दिखा सकता है। 3 से 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से वैभव ग्लोबल दोस्तों 1000 के ऊपर जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। आईएक्स में मैं बोलूँगा कि लूट लेना है। डेफ्री कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, एक सपोर्ट पे खड़ा है। इधर पे चाहें तो कल बाई कर सकते हैं। कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार कंपनी है। 400 के आसपास आया था, बीच में 350 के आसपास, 15% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बोलूँगा फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगा मोनोपोली बिजनेस है। चाहते हैं छोटा स्टॉक में तो निप्पॉन की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। निप्पॉन में तो रिस्क भी है, बिकॉज छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी एएमसी। लेकिन आईएक्स की बात की जाए तो ये भी छोटी कंपनी है, दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं। 300 के रेंज में दोस्तों मुझे लगता है कि ये और निप्पॉन बहुत ही शानदार कंपनी है। एस बीएससी लिमिटेड इंडिया बहुत ही शानदार कंपनी है और जब से लिस्टिंग हुई है तब से गिर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सीडीएसएल हो गए, इनके बीएससी एनएससी हो गए, तो आने वाले कल में एनएससी एनएसडीएल जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बीएससी लिमिटेड भी अच्छी कंपनी है। मैं बोलूँगा कि इससे अच्छा मुझे सीडीएसएल दिखाई पड़ता है। आपके पास है बीएससी तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, सुपर फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं। गैस अब की बार का मिंडा 1000 पार, बिकॉज जिस हिसाब से मदरसा सुमी ने परफॉर्मेंस दिया है तो उसमें तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब इशू है कि चलो उसमें हमें डिमर्जर देखने को मिलेगा, एक बिजनेस एंटिटी आएगी, तो उसमें कुछ न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए काफ़ी हेल्दी है। मैं बोलूँगा छोटे में दमदार कंपनी चाहते हैं तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ये भी सुपर कंपनी है। लेकिन यस, मदरसन सुमी और मिंडा दोनों अच्छी कंपनी, चॉइस इज योर्स कि आपको लेना क्या है। लेकिन है आपके पास होल्ड एंड कंटिन्यू, 550 के नीचे एक फ्रेश बाइंग हो सकती है। गाइस इसमें मज़ा आ गया। एमटीआर के जो प्रॉफिट हैं Q1Q और Y-on-Y दो गुने हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजल्ट दिया है। 8 करोड़ से सीधा 218 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, मतलब मैं बोलूँगा फैंटास्टिक। और इसको मैंने बहुत बार बताया भी था कि चाहे तो बाई कर सकते हैं इस लेवल पे और होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुतों को लॉट फंस भी गया था, मुबारक हो, नंबर्स बहुत ही अच्छा आ गए हैं और एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू। ऑपरेटर्स गिराते हैं तो खरीद लीजिएगा एवरेज करके। लेकिन लेना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो मार्केट में अच्छा विकल्प अवेलेबल है। लेकिन हाँ, कंपनी ने जो नंबर्स पोस्ट किए हैं, स्टैलर नंबर पोस्ट किए हैं, अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो निवेश करिएगा। किसी और की बात को सुन के नहीं, क्योंकि कंपनी की बात की तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे देखने को मिल जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलके लिमिट्स में आज भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों मुझे लगता है कि स्ट्रीम हो सकता है, स्ट्रीम इन द सेंस कि हो सकता है कि मेरा टारगेट लेवल है वो 3350 के आसपास है। ऑलरेडी हमारे पास एलके लिमिट्स है, अच्छी कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। तो 3700 के आसपास, 3800 के आसपास इनको मिल रही थी। वैसा नहीं है कि 3350 के आसपास ही खरीदना है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर लिए, सी 3500 के आसपास, 3350 के आसपास मिलता है तो सही मार्जिन। और कभी अब कोई गलती से 3000 के आसपास मिलता है, एमओएस मिलता है, सुपर एमओएस 2750 के आसपास है, ये आने के चांसेस बहुत ही कम है। ये दोनों लेवल दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी मिलता है दबोच लीजिएगा, अपना जीटीटी लगा के रखिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। सफर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।